सीधे महाराजगंज रोड जाती है, कुशीनगर के लिए भी जाती है, नेपाल के लिए भी यही मार्ग ठूठीबाड़ी होते हुए निकल जाती है, सिटी से सटा हुआ है, एकदम नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। सब कुछ एक जगह एक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है और मुझे लगता है कि ये यहां की आवश्यकता थी। इस प्रकार के हॉस्पिटल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना। एक समय था पहले सुविधा नहीं थी, दूसरा चैलेंज होता था, लोगों के पास पैसा नहीं था। आज सुविधा भी है और लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था भी है। आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा है, जनप्रतिनिधियों का भी पैसा है। इन सभी का लाभ हम इसके साथ ले सकते हैं और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोगों को हर प्रकार की सुविधा एक जगह उपलब्ध हो जाएगी तो भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो लोगों के लिए सुविधाएं हो जाती हैं आसानी से। अपना माहौल है, अपना घर परिवार है, नातेदारी रिश्तेदारी है, सब कुछ है। लेकिन जब यहां का व्यक्ति दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, चेन्नई या बेंगलुरु में जाता है, वहां आवासीय सुविधा की कठिनाई होती है, खर्चा, आने जाने का खर्चा, वहां पर तमाम अन्य प्रकार की सुविधाएं होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये तमाम असुविधाएं भी होती हैं। अगर एक जगह मिले और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बने, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें कुछ मॉडल देने पड़ेंगे और मॉडल उस रूप में हो सकता है जो गोरखपुर के ही चिकित्सकों ने आज से 22-24 वर्ष पहले गोरखपुर में गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के माध्यम से आगे बढ़ाया था। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के हमारे ब्लड बैंक के प्रभारी और डिप्टी सीएमओ के रूप में वहां पर पिछले 20-22-25 वर्षों से अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे डॉक्टर अवधेश अग्रवाल यहां पर उपस्थित हैं। इसलिए आप सोचो, एक मॉडल इन्होंने उस समय दिया था कैसे हॉस्पिटल चलना चाहिए। उस समय गोरखपुर में आईसीयू की सुविधा नहीं थी, इन लोगों ने मिलकर के कहा नहीं आईसीयू होना चाहिए। उस समय गोरखपुर में डायलिसिस नहीं होता था, इन्होंने मशीन मंगाई, 2 मशीन मंगाई। आज मुझे लगता है कि 35-40 मशीनें लगी हुई हैं। उस समय इन्होंने कहा कि यहां पे ब्लड बैंक के साथ साथ ब्लड सेपरेटर यूनिट और ब्लड एफरेसिस यूनिट होनी चाहिए। उस समय लगता था कैसे होगा, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा होगा, जरूर होगा, हम करेंगे इस काम को, और वह सुविधा प्राप्त हुई। एक मॉडल मिला, रिस्क लेकर के, समय दे करके, पेशेंट की आर्थिक स्थिति को देख करके परिणाम हुआ, वह एक मॉडल देने में सफल हुआ। अब उससे अपग्रेड मॉडल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा गोरखपुर में, एंजियोप्लास्टी की, गोरखपुर में बाईपास सर्जरी की, लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध हो। किसी को किडनी खराब हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा प्राप्त हो, किसी का लीवर डैमेज हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट करने की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध हो, किसी को नी रिप्लेसमेंट तो एक कॉमन बात हो गई है। लेकिन अब उस स्टेज पर हमें पहुंचना है जिस सुविधा का अभाव अभी यहां पर नहीं है, और रेजेंसी हॉस्पिटल उस दिशा में एक नया प्रतिमान उपलब्ध कराएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से श्री तन्मय मोदी जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, डॉक्टर कपूर को, रेजेंसी हॉस्पिटल के एमडी, सीईओ और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फील्ड में यह हॉस्पिटल एक बेहतरीन नाम कमा करके लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देने में उपलब्ध यहां पर इस हॉस्पिटल के माध्यम से लोग यहां के आम नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।